नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां महावीर जयंती पर निकली शोभा यात्रा, कहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी, कहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। वडोदरा जिले के डभोई तहसील में जैन समाज द्वारा महावीर भगवान की जयंती के अवसर पर देरासर से लेकर डभोई के तमाम इलाकों में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी श्रद्धालु शामिल थे। महावीर स्वामी भगवान आज जन्म दिवस हुआ थी। हमारा संघ तरफ की बीजेपी जैन संघ तरफ की शोभा यात्रा आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। આ શોભા યાત્રાની અંદર ડભોઈથી કડિયાવાડ વકીલ બંગલે ભારત વકીલ નિશાળો ટાવર થઈને પરત આવી હતી। આખા ગામને બહુ મોટું કરવામાં આવ્યું હતું અને ડભોઈ જૈન સમાજ તરફથી આ મહાવીર સ્વામી ભગવાનની જન્મ જયંતિ 2620 વર્ષ થયા અને આજે 2621 વર્ષ પ્રવેશ કરે છે। જય जिनेन्द्र। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हनीफ डाबावाला की रिपोर्ट। हाथरस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वें जन्म दिवस के अवसर पर आगरा रोड राधा स्वामी बगीचा से बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा बड़ी संख्या में शोभा यात्रा अध्यक्ष तिलक सिंह की अध्यक्षता में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें समाज के वरिष्ठ नेता सहित सैकड़ों की संख्या में अनुयायियों द्वारा बाइकों पर झंडे लगाकर शहर के बाजारों में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। प्रभात फेरी का बाजारों में फूल मालाओं से स्वागत किया गया, कहीं केक काटा गया तो कहीं मिठाई का वितरण हुआ। वहीं प्रभात फेरी का समापन खंडारी गढ़ी पार्क पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाप्त हुआ। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। मेरठ में मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला थाना परतापुर का है, जहां पर थाना परतापुर पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम द्वारा चोरों की टीम को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 3 करोड़ उपकरण भी बरामद किए गए हैं। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता आजम की रिपोर्ट। पलामू जिले के पाटन प्रखंड क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी एक तरफ जनता के बीच में जाकर जनता की राय जान रहे हैं, तो जनता एक तरफ अच्छे प्रत्याशियों को चुनना चाहती है। इसी तरह जंघासी भावी मुखिया प्रत्याशी सुधीर कुमार यादव के भावी उम्मीदवार ने मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा कि मेरा पंचायत में विकास का समस्या बहुत पीछे चल रहा है, जैसे विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, रोड नाली जमीन का मामला, आंगनवाड़ी सेंटर, शिक्षा। इन्हीं समस्याओं को लेकर मेरी पंचायत पिछड़ी हुई है, लेकिन जनता सब जानती है और अच्छे प्रत्याशी को जरूर चुनने का काम करेगी। जैसे मुखिया जी, आप एक जंघासी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में उभरते हुए युवा नेता हैं, तो आज जो आप प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आप पूरे प्रेस वाले को बुलाए हैं, तो किस माध्यम से बुलाए हैं और क्या क्या आपका मुद्दा है पंचायती चुनाव को लेकर, वो आप हम लोग को बताइए। सबसे पहले आप सभी जितना भी चैनल वाले हैं सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम है। और आज हमारे बीच उपस्थित हमारे साथ हमारे गांव जहांसी पंचायत ग्राम इमली के गार्जियन लोग मेरे साथ उपस्थित हैं और इन लोग के सामने हम मीडिया वाले के सामने प्रेस वार्ता अपने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं और हम मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा पंचायत में वर्तमान मुखिया का जो कार्यकाल रहा, आप इनसे कितना संतुष्ट हैं और क्या संतुष्ट नहीं हैं। और हम भी अपना जंघासी पंचायत में भ्रमण करते हैं। अभी हम नया मुखिया के रूप में हमको लोग देख रहे हैं, हम नया अभी उभर रहे हैं, तो लोग मेरे पास अन्य तरह के समस्या रखते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले बरनामा टोला पर गए थे, तो वहाँ के लोग से हमको बातचीत हुआ था, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ 2016-17 में आंगनबाड़ी सेंक्शन हुआ है। उसी समय से आंगनबाड़ी का काम चल रहा है, अभी तक आंगनबाड़ी पूर्ण नहीं हुआ है। और एक हमारा इमली में ढंगडिया टोला पड़ता है,
उस टोले पर भी उसी समय का एक और आंगनबाड़ी है जो कि अभी तक वो भी पूर्ण नहीं हुआ है। और लोगों से मिलने के बाद बहुत सा हमारे अभी 5-6 साल के अंदर बहुत सा महिलाएं का पति एक्सपायर कर गए हैं, जिनको अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं हो पाया है और उसके चलते अभी तक विधवा पेंशन भी नहीं हो पाया है। और इसके पूर्व भी बहुत सा 5-6 साल पहले से भी ऐसा समस्या है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है, लेकिन उनका अभी तक विधवा पेंशन नहीं बना है। और जो सरकारी पारिवारिक लाभ जो 21 दिन के अंदर ब्लॉक के माध्यम से स्थानीय प्रतिनिधि को मुहैया कराना है, अब तक मेरे पंचायत में एक भी लाभुक उस लाभ का फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। और भी इस तरह का विभिन्न समस्या है जो कि अभी हमारे मुखिया जी के कार्यकाल में कुछ मनरेगा से काम हुए हैं जो कि अभी स्थल पर अधूरा है। और हमारे जितने भी पंचायत के अंतर सरकार का जितने भी योजना चलते हैं, शिक्षा में जैसे स्कूल है, तो अभी हम 1-2 बार स्कूल में गए तो 2-3 स्कूल में जैसे सरकारी भवन मिला है, उसका भी निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और जब जाते हैं तो बच्चा के अंदर कुछ उस तरह का सोसाइटी नहीं है। देखते हैं तो मास्टर पेपर लेके कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बच्चा लोग उधर कुछ गुल्लो डंडा खेल रहा है तो कोई इधर भाग दौड़ कर रहा है, माने क्लास ठीक से भी नहीं चलता है। और आंगनबाड़ी का भी वही स्थिति है, कभी कभी आते हैं सेविका लोग और कुछ वितरण करते हैं और उसके बाद है से कि मतलब जो भी सरकारी योजना का लाभ है वो सुचारू रूप से जनता को नहीं मिल पा रहा है। आगे अगर आपको जनता इस पंचायत में अगर सेवा करने के मौका दें तो आप उनको विधिवत अपने स्तर से क्या योजना बना कर रखे हैं, कृपया आप अपनी जनताओं को बता सकते हैं। हमें अपेक्षा है कि जंघासी पंचायत के जनता हमें एक बार अवश्य मौका दें ताकि हम भी कुछ अपने पंचायत अपने गांव के लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं। जैसे हमको अगर मौका मिलता है तो जो भी सरकार के तरफ से योजना लोगों के लिए लागू होगा वो अपने ज़िला से लेकर ब्लॉक से लेकर अपने पंचायत में मैं सबसे पहले अपने पंचायत वासियों को ग्रामवासियों को मुहैया कराने के काम करेंगे। सरकार के किसी भी तरह का योजना हो जो कि गांव के लिए हो, वो सरकार योजना जारी करेगा और हम तुरंत उसको धरातल पर उतारने के काम करेंगे। चलिए, और अभी आप कब तक इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नॉमिनेशन डालने जा रहे हैं? हम इसी महीना को 23 तारीख दिन शनिवार को अपना मुखिया प्रत्याशी के रूप में पाटन ब्लॉक में जाकर अपना नॉमिनेशन करेंगे। और आगे आपको ये जो चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है जिसमें आपको जनता के अपार बहुमत भी मिलते हुए नज़र आ रहा है, लोग बता रहे हैं यहाँ के ग्रामीण जनता, तो आप अपने स्तर से जनता को क्या विशेष रूप से तोहफा दे रहे हैं इस पंचायत चुनाव को ले? अपने स्तर से हम विशेष यही तोहफा देना चाहते हैं कि जंघासी पंचायत के जितने भी हमारे गार्जियन माता एवं बहनों जितने हैं सब लोग हमको पूरे हौसला उमंग के साथ मदद करके हमको प्रखंड में बैठने का पावर दे, ताकि हमको प्रखंड में बैठने का पावर मिलता है। यहाँ जंघासी पंचायत से मुखिया के रूप में जनता हमको जिता करके प्रखंड में भेजता है, तो हम आगे कोशिश करेंगे कि प्रखंड लेवल का जितना भी काम है जो कि आज मेरे पंचायत के लोगों को ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है, बहुत सा लेकर ज़मीन संबंधित मामला हो, अपना पर्सनल निजी मामला हो, किसी का घर गिर गया हो, इस तरह का किसी का पेंशन नहीं है, इस तरह का बहुत सा समस्या है जो कि पब्लिक को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। और जनता हमें अगर मौका देती है तो मैं अपने पंचायत को ही ब्लॉक बनाना चाहता है। जंघासी पंचायत की जनता अगर आपको एक बार मौका दे इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, तो सबसे पहला जंघासी पंचायत के जनता के लिए आपका जो समस्या का सबसे बड़ा समाधान क्या रहेगा? सबसे पहला मेरा समाधान रहेगा कि जंघासी पंचायत के जनता यदि अगर हमको मौका देते हैं
तो सरकारी 5-6 विभाग जो है कि हमारे पंचायत गांव में चलता है, तो सबसे पहले मैं उस 5-6 विभाग को सुधार कर चलाने के काम करेंगे। जैसे शिक्षा हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, सहिया हो गए, जल सहिया हैं, वन विभाग है, ये सब अन्य तरह के 5-6 सरकारी योजना है कि जो कि महीने महीने इसका सरकार हमको फंड देता है, ठीक है, जो कि अभी सुचारू रूप से वो फंड जनता तक नहीं पहुंच पाता है। सबसे पहले उन लोगों को मैं सुधार करूंगा और उसके आगे हमारे अंदर जितना होगा, हमारे पंचायत में जितना विभिन्न तरह के समस्या है, गली नली रोड और सरकार का जितने भी हमारा बिजली सिंचाई, वो सब से जूझ के और वो सब हम जिला ब्लॉक से लड़के अपना गांव पंचायत में कराने के काम करेंगे। पलामू से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा में भारत रत्न व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नगर में भव्य रथ यात्रा निकाली गई। ओबरा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर रथ यात्रा निकाली गई। इससे रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।